नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अगर युद्ध हुआ तो सोने की कीमतों का क्या होगा? आज हम ये सवाल आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद गोल्ड प्राइस में ऐसी उछाल देखने को मिल रही है। 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बनी हुई है। ऊपर से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग के हालात, अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच मामला अभी भी गरमाया हुआ है और ट्रंप का टैरिफ वाला फैक्टर भी काफी अहम है। इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुए हैं तब तब सोने की कीमतों में बड़ी उछाल दर्ज की गई है। ऐसे में भारत के आम लोगों के मन में बड़ा सवाल यही है कि अगर युद्ध होता है तो गोल्ड प्राइस का क्या होगा। हर कोई बात कर रहा है कि अगर जेब में 1,00,000 रुपया है तो क्या किया जाए, गोल्ड खरीद लें या फिर कुछ और करें। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बाजार और विदेश मामलों के तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिंघवी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं। स्वागत है अनिल जी आपका, और बाकी मेहमानों से भी आपका जल्दी से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं रोबिंदर सचदेवा सर हैं, फॉरेन इकोनॉमी अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं हरवीर सिंह सर, इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार सर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सुरेश मनचांदाना सर हमारे साथ हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। पारस गुप्ता जी हमारे साथ हैं, ज्वेलरी कारोबार से आते हैं। विजय सदाना सर है, इकोनॉमिस्ट हैं। रूपा मेहता जी हैं, मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। मैं सबसे पहले अनिल सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000 रुपए से ज्यादा हो गई है, लेकिन दुनिया भर में जारी संकट इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि सोने की कीमत आने वाले वक्त में लोगों को और डराएगी। क्या अमेरिका की जिद से शुरू हुई सनक दुनिया को आर्थिक संकट की ओर धकेल कर दम लेगी? अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के जंगी जहाज ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ईरान कह चुका है कि अगर उस पर कोई हमला हुआ तो इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, इन बढ़ती मुश्किलों के पीछे एकमात्र वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात आज भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कीव और खार्किव रूस के निशाने पर, लेकिन रूस अब यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। यानी एक तो दुनिया भर में कम होते रोजगार, ऊपर से अलग अलग जगहों पर युद्ध के हालात, और तीसरा ट्रंप का टैरिफ वाला वॉर। गोल्ड की चमक हर भारतीय के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनल्स पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि सोने की कीमतों में उछाल आखिर कहां जाकर थमेगी। जानकारों की माने तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि हालात बिगड़ते चले गए तो सोने की कीमत में 50% तक का इजाफा हो सकता है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आपको बता दें कि आज के शो में जो बड़ा पैनल हमारे साथ है, आपके मन में सोने को लेकर जो भी शंका या फिर सवाल है, हर सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा। अनिल सर कहते हैं कि जब जब दुनिया आपस में लड़ती है सोना बढ़ता है, तो क्या माना जाए कि यही समय और सही समय है सोने की खरीदारी का? देखिए, इसके लिए है ना, पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि सोना वाकई में इस दाम पर खरीदा जाए या नहीं। पहली बात तो ये कि पहली और आखिरी बार दुनिया में जंग नहीं हो रही। कई बार पहले भी हो चुकी है और कई बार आगे भी होगी, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन फिर इस बार ऐसा क्या अलग है कि सोने के दाम इतनी तेजी से बढ़े? हर बार जब भी दुनिया में कहीं युद्ध की सिचुएशन होती है, सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही जरूरत से ज्यादा न सिर्फ सोने के बढ़े, बल्कि सोने के साथ साथ चांदी के भी बढ़े हैं और बाकी मेटल्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार सोने को लेकर एक विशेष चीज हुई है, और वो ये कि पहली बार दुनिया भर के सभी देशों का, और खासतौर से सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है, अमेरिका में यूएस का फेडरल रिजर्व है, वैसे हर एक देश का एक एक सेंट्रल बैंक है। हर सेंट्रल बैंक का डॉलर पर कॉन्फिडेंस कम होता दिखा है। पहले ये होता था कि अगर मुसीबत का समय है या तो सोना खरीदो या फिर डॉलर खरीदो। इस बार लोगों ने यह डिसाइड किया है, पूरे दुनिया भर के देशों ने, कि डॉलर पर भरोसा कम किया जाए, क्योंकि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, डी डॉलराइजेशन या कि डॉलर की ताकत कम होती दिख रही है। और आप देख ही सकते हैं, डॉलर इंडेक्स जो एक समय 110 115 के लेवल पर चलता था, अब 98 के लेवल पर आ चुका है। यानी कि अब मुसीबत में लोगों को डॉलर नहीं खरीदना। अब डॉलर नहीं खरीदना तो आप खरीदेंगे क्या? फिर दुनिया की कोई और करेंसी जैसे कि यूरो,
वो उतनी मजबूत है नहीं, युआन चाइना की करेंसी जिस पर लोगों का भरोसा नहीं है, फिर बचा क्या? फिर बचा एक ही है, वो है सोना, सेफ हेवन, जिसे सुरक्षित माना जाता है। अब बड़ा सवाल क्या, आपने जो पूछा क्या सोना खरीदना चाहिए, अब एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम सोना इस वक्त खरीदने का मन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1, 1.5, 2 साल में सोने के दाम दुगुने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में रिस्क तो है, वॉलेटिलिटी भी रहेगी, लेकिन हाँ, जल्दी से दाम बहुत तेजी से घटेंगे इसकी संभावना कम है। और इसलिए इन्वेस्टमेंट को छोड़कर अगर जरूरत के लिहाज से सोना खरीदना है तो फिर आपको समय नहीं देखना है, खरीद लेना चाहिए। ठीक है विजय सरदाना सर, बहुत तरह की बातें इस वक्त बाजार में चल रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट का ऐलान होने वाला है, सोना 2 लाख के पार चला जाएगा, बेहतर है अभी सोना खरीद लो। देखिए, जब दुनिया में शांति थी तब भी सोने के दाम बढ़ रहे थे, और जब लड़ाई है तब भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं। आप पिछले 25-30 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ऑन एन एवरेज 6 से 8% सोने के दाम हर साल बढ़े। तो कोई नई बात नहीं हो रही। जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो एक बूस्टर का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकन इकोनॉमी पे भरोसा नहीं रहा। जो व्यापारी या जो भी व्यक्ति अगर कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, आप उस पर कितना भरोसा करोगे? तो आज अमेरिका की हालत वही है। तो अमेरिका खुद कर्ज में दबा हुआ है, अमेरिका पे कोई सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में भरोसा नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसी करेंसी चाहिए जो पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट करे, और वो सोने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और जिनको सोना खरीदना है आप ज़रूर खरीदिए। और अब तो फॉर्चुनेट ये है आज की दुनिया में कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए का ही खरीदना है। आप अगर ETF में पैसा लगाते हैं तो अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, आपके पास 5000 है तब भी आप खरीद सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीमेंटल गेन करिए। और हिंदुस्तान के ETF का फ़ायदा ये है कि इसमें अंडर राइटिंग जो है वो एक्चुअल गोल्ड से है, तो यहाँ पे सट्टेबाजी की चांसेस कम है। उतार चढ़ाव होता है लेकिन ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड ही है, नीचे आने की संभावना नहीं। रोमिंदर सचदेवा सर, ये जंग का गोल्ड कनेक्शन ये बड़ा जो है इस वक्त लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब 1978 और 80 के बीच का हवाला दिया रहा, जब गोल्ड प्राइस 329% के उछाल पर थी, और आज जिस मुहाने पर दुनिया खड़ी है, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच जंग की बात की जा रही है, आपको लग रहा है कि ये जंग होगी या फिर गोल्ड प्राइस एक इस वक्त मार्केट में बस एक बुलबुला बना हुआ है? देखिए, अब डिपेंड करता है आप जंग कैसे डिफाइन करते हो, इन द सेंस कि कुछ जंग तो ऑलरेडी चल रही है, इकोनॉमिक जंग चल रही है। रशिया का 250 बिलियन और 50 बिलियन, 250 बिलियन यूरोप में सीज हो रखा है सैंक्शंस के चलते, अमेरिकन राइट, यूक्रेन वॉर का। एक्चुअली वो एक और रीजन है बाय द वे जिसके चलते देश सेंट्रल बैंक्स की जो बात हो रही है सोना और खरीद रहे हैं, क्योंकि अब वो भी विश्वास नहीं रहा कि आपका अगर पैसा किसी दूसरे बैंक में पड़ा है, यूरोप में, यूएस में, वो कल को ब्लॉक हो जाए, तो बेटर है कि गोल्ड लो। और तो सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की परस्यूट चलेगी, मल्टीपल रीजन है, बढ़ेगा। जंग की जहां तक बात है, यस हाँ, ईरान पे अटैक हो सकता है। जंग प्रॉब्लम उसमें यस हाँ ये है कि ईरान का जो रिएक्शन है वो क्या कर पाएगा, राइट। वो अमेरिकन बेसिस को अटैक करेगा या मरता क्या ना करता हो, सऊदी अरेबिया पे बम मारेगा, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो अनप्रिडिक्टेबल बहुत है। यस तो एक है, बट एज वी सी इसके अलावा बहुत सारी और जंग चल रही हैं। अगर फिजिकल नहीं हो तो यूरोप और अमेरिका के बीच में इसमें एक तरह की जंग ही तो चल रही है। गोल्ड के प्राइसेस अभी आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो जियोपॉलिटिकल इशू है वो अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का जो स्थिति है या यूक्रेन और रशिया का जो है वो अपने फैक्टर्स हैं। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से डॉलर की वीकनेस बढ़ रही है और तमाम सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड की प्राइसेस, और गोल्ड का क्या है कि गोल्ड का एक वाइड स्प्रेड है, एक स्पेक्ट्रम है। जैसे सिल्वर भी बढ़ रहा है, बट सिल्वर का उस तरह से नहीं है जिस तरह से गोल्ड का है, क्योंकि गोल्ड एक कॉमन मैन के लिहाज से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो वो जो सिक्योरिटी है वो उसको उस तरह प्रेरित करती है कि उसमें इन्वेस्ट करे। और पिछले दिनों जो हमने देखा, ये बात सही है कि ये वॉलेटिलिटी का भी इसमें आ सकता है, लेकिन जो अगले 1 साल के प्रेडिक्शन है कि अभी जो $5,000 से पर आउंस नीचे है, अभी 5,000 जाएगा, 5.5 तक जा सकता है साल के अंत तक 2026 के। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स के लिए वो फायदेमंद है। क्या ये टेम्पररी फेज है या फिर आपको लग रहा है कि ये परमानेंट है और लंबे समय में ये शेयर मार्केट से भी छप्पर फाड़ आपको ये मुनाफा देगा?
देखिए, छप्पड़ फाड़ के आपने बात की, वो तो ऑलरेडी अभी गोल्ड दे चुका है। हाँ। ठीक है, तो चाहे हम गोल्ड की बात करें चाहे सिल्वर की बात करें, और ये हम सब जानते हैं कि अभी जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, क्या इस लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए? आम आदमी ये जानना चाहता है। अब सवाल ये है कि इस लेवल पर हम खरीदें या नहीं खरीदें। अब यहाँ से गोल्ड कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता। शायद हम सब में से यहाँ कोई नहीं बता सकता कि ये कहाँ पर जाकर रुकेगा और कहाँ से ये स्लिप देगा, क्योंकि जो अब ट्रम्प साहब कर रहे हैं और उसके बाद जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये उसका नतीजा है। तो आप अगर अपना पैसा यहाँ पे लगा देते और एकदम से करेक्शन आ गया तो रिस्की है। अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं तो नो डाउट आप मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए है तो उसको आप पूरा मत लगाइए, उसमें से कुछ हिस्सा आप लगा दीजिए। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए 3 तरह के खरीदार हैं गोल्ड के। पहले वे जिनके पास काफी पैसा यानी कि मोटा माल है, उनको चाहिए मुनाफा। दूसरे वो जिनके घर में शादी है, बेटी की, बहन की, उनके लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं। तीसरे वो मिडिल क्लास जो अपनी हर दिन जेब से कुछ कुछ बचत निकालकर वो इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में। आपको क्या सलाह होगी तीनों के लिए? सबसे पहले मैं ये कह दूं, बता दूं कि जो गोल्ड है पूरी दुनिया में, अगर आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल को उठा के देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कभी भी लॉस मेकिंग नहीं रहा है। गोल्ड के रेट हमेशा से बढ़े हैं और उसकी वजह भी सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक डी-डॉलराइजेशन का मूव चल रहा है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो धीरे धीरे करके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जो कि गोल्ड है, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एक तरह से हेज भी है रिस्क के अगेंस्ट, तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है। अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट कभी भी करें तो हमें समझ बूझ के सब अध्ययन करके करना चाहिए। और उसमें मैं कहूँगा कि गोल्ड में तेज़ी हो रही है, लेकिन वो एक सीधे कर्व के तौर पर नहीं हो रही है। उसका मैं उदाहरण देता हूं, जब ग्रीनलैंड का जब टेंशन बढ़ा तो एकदम से गोल्ड के प्राइस में उछाल आया, लेकिन अगले दिन ट्रम्प साहब ने कहा कि हम वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं चाहते हैं ग्रीनलैंड को लेके, और टैरिफ का मामला भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि ठंडे बस्ते में यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ हो गया। फौरन उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट हो गई। तो हमेशा जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, आप इसको ध्यान रखिए, वो जिग जैग मूव में बढ़ता है। आपको ये ध्यान देना होगा थोड़ा अध्ययन करके कि क्या एकदम से राइज कर रहा है उसमें खरीदें, या जब थोड़ा सा डाउन हो जाए उस वक्त गोल्ड को खरीदें। आज मार्केट के ट्रेंड को देखकर लगता है कि ये सबसे ज्यादा मुफीद समय है और सबसे फायदेमंद निवेश का जरिया भी यही है। बिल्कुल प्रत्युष, पहली बार हम जैसे मार्केट के एक्सपर्ट्स के लोगों को है ना घर में मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, सारे एसेट्स होनी चाहिए। पिछले 2-3 साल से इक्विटी का जो चलन बढ़ा है, स्पेशली कोविड के बाद बड़ी जोर शोर से इक्विटी बेची जाती थी। अब घर पे सुनना पड़ता है, देखिए आप तो इक्विटी कर रहे थे, पैसा तो सिर्फ सोने में बना है। हम कहते थे सोना खरीदो, आप कहते थे इक्विटी खरीदो। ये सारे जितने मार्केट के एक्सपर्ट उन सबके साथ आजकल ये समस्या बड़ी घर में है, और है तो है सोना इतने तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब किसी को नहीं पता, जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट बता भी रहे थे कि सोने का दाम कहाँ तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन, इस तरह के दाम बढ़ने की वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। सो बेस्ट तरीका है कि आप एसेट एलोकेशन फंड्स में पैसा लगाइए। एसेट एलोकेशन फंड्स क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाया जाता है, जिसमें इक्विटी भी होती है, फिक्स इनकम यानी कि डेट भी होता है, जिसमें आपके लिए कुछ पैसा रियल एस्टेट में इनडायरेक्टली जाता है रीट्स या इन्वेस्ट्स के जरिए, और कुछ पैसा जाता है गोल्ड और सिल्वर में, बुलियन में जिसे कहते हैं। और फंड मैनेजर्स जो है, जो हमेशा इस एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं, वो डे टू डे मार्केट के टच में होते हैं, उन्हें सारी एसेट क्लासेस के बारे में ज्यादा समझ होती है। तो मैं ये कहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बढ़िया ये है, या तो एक एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालें जहां आपको सारी एसेट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। कभी न कभी क्या होता है, कभी इक्विटी नीचे है तो आपका फिक्स इनकम कमाई करके दे रहा है, कभी सोना चांदी अच्छा चल रहा है, शायद रियल एस्टेट नीचे है, वहां कमाई नहीं हो रही है, तो बैलेंस आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देखिए अनिल जी ने जहां से शुरुआत की थी, मैं वहीं से दोबारा से इसकी शुरुआत करता हूं।
निश्चित तौर के ऊपर पे सोने और चांदी का जो भविष्य है वो अभी भी उज्जवल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और हमेशा से रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, हम इसकी ना शुरुआती दौर के अंदर में जाते हैं, कहाँ से इसके अंदर में तेजी आनी कहाँ से शुरुआत हुई और ये इस समय पर जो मोमेंटम बना है, ये इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट की तरफ आए हैं उसके बाद से वो मोमेंटम जो है वो जनरेट होना शुरू हुआ है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है, छोटे छोटे फंड्स जो हैं जिसकी मैं ये देख रहा हूं कि जो यंग जनरेशन है जो कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर भी जा रहे हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो वो जो जागृति है उसकी वजह से भी यहां पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। भारत जी, जैसा इन्होंने बताया कि 100% और चांदी ने 130% का मुनाफा दिया, अभी मार्केट में जो खरीदार आ रहे हैं, मतलब हमेशा तो देखा जाता कि धनतेरस में ही सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी, अभी भी भीड़ लग रही है, कैसे खरीद रहे हैं सोना? इन्वेस्टमेंट तौर पे देखा जाए तो एनी डे इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन करते हैं लोग। लेकिन ज्वेलरी के मामले में अगर देखा जाए तो एक टाइम पे एक शौक हुआ करता था, एक जरूरत थी। शौक तो आप देख ही रहे हैं कि रेट कहाँ पहुंच गया है, तो शौक तो लोगों का खत्म हो गया है। जरूरत के टाइम पे जैसे शादी में लोगों को जरूरत है तो ही लोग ज्यादातर कंसीडर कर रहे हैं, अलावा उसके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में कंसीडर कर लें तो वही बहुत है। ठीक है अनिल सिंह जी सर, तो मतलब जब तक वॉर सेंटिमेंट है तभी तक गोल्ड प्राइस इस वक्त बिल्कुल उफान पर है? देखो, तब तक तो है ही। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दूं, 3 साल तक गोल्ड की कीमतें ज्यादा जोर से नहीं घटेगी और उसकी वजह है ट्रंप। जब तक ट्रंप कुर्सी पर है तब तक ये कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, ये मानेंगे नहीं, लड़ेंगे लड़ाएंगे, वो चलता रहेगा अनलेस कि वो सुधर जाए, जिसकी संभावना मुझे दूर दूर तक दिखती नहीं है। तो जब तक ये दुनिया भर में उछल कूद मचाएंगे तब तक कुछ ना कुछ गोल्ड में तेजी बनी रहेगी, या गिरेगा तो भी वापस उठ जाएगा, पहली चीज ये। और दूसरी चीज है कि जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं अमेरिका के डॉलर पर पूरी दुनिया का भरोसा कम होने वाला है, बढ़ेगा नहीं। अब हो ये रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साथ ही साथ सोलर पैनल्स और एआई डेटा सेंटर, ये 3 बड़े कंज्यूमर्स चांदी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। और बाकी जो पुरानी डिमांड है वो तो है ही। और इसलिए मुझे लगता है कि चांदी के दाम अगर कम होते भी हैं, नो डाउट चांदी के दाम सोने से ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे, ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है जो उसको ज्यादा सपोर्ट करती है। गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज है लेकिन चांदी के मुकाबले में काफी कम, और इसीलिए आजकल ये कहते हैं कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड, अब वैसे ही हाल है, तो इसलिए, और कॉपर इज न्यू सिल्वर, कॉपर का हाल वैसा हो गया। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि जल्दी से डिमांड कम होने वाली नहीं है जब तक ट्रंप कुर्सी पर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जितने भी सवाल थे सोने को लेकर, वो सारे सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।